नमस्कार, अपन झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं करिश्मा। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। पूजा सिंघल के जमानत याचिका पर जवाब दाखिल के लिए ईडी ने कोर्ट से समय मांगा है। अब पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर 4 जुलाई को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को 11 मई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल पूजा सिंघल 25 मई से जेल में बंद है। मनरेगा घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज किया है। तो निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। तो ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। 4 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी पूजा सिंघल की जमानत पर। मामला तो आप लोग जानते हैं, सब अखबार छापे हुए हैं। हम लोग बेल फाइल किए उनके तरफ से और उसमें ईडी समय मांगा है कितना ग्राउंड जवाब देने के लिए। ग्राउंड याद नहीं है भैया, पिटीशन में लिखा हुआ है। कब सुनवाई होगी अगली? शायद याद अगर ठीक है तो 4/8 मतलब अगले महीने। 4/8 की 4/7 सॉरी 4/7। ठीक है, थैंक यू सर। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को जमानत के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। जी, पूजा सिंघल की जो अधिवक्ता हैं विश्वजीत मुखर्जी, उनके द्वारा जमानत याचिका जो ईडी की अदालत है वहां पे कल दाखिल की गई थी। हालांकि सुनवाई के लिए आज कोर्ट में समय था, पर आज ईडी ने इस पे जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है कोर्ट से। कोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 4 जुलाई को मुकर्रर की है। यानी कि अब ईडी जो जमानत याचिका है तो पूजा सिंघल को जमानत के लिए 4 जो जुलाई है उतने दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि यदि ईडी के जो अधिवक्ता हैं उनकी ओर से इसमें जवाब दाखिल करना है, जो जमानत याचिका इनके अधिवक्ता के मार्फत मांगी गई है उसमें जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है, तो 4 तारीख को इस मामले में सुनवाई होगी। हालांकि पूजा सिंघल की बात करें तो ईडी ने 11 मई को इनसे पूछताछ की शुरुआत की थी और 25 मई से ये बिरसा मुंडा जेल जो है वहाँ होटवार में बंद हैं और लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गए हैं इनकी गिरफ्तारी के। और 4 जुलाई को इनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। हालांकि देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या फैसला आता है, क्योंकि विश्वजीत मुखर्जी जो पूजा सिंघल के अधिवक्ता है उनका कहना है कि कई ऐसे बिंदु हैं जिनके आधार पर हमने जमानत की अर्जी दाखिल की है ईडी कोर्ट में। अब देखना होगा कि कोर्ट का इस पर क्या फैसला होता है, क्योंकि यदि ईडी के अधिवक्ता जो बीएमपी सिंह हैं उनकी माने तो वे जरूर इनकी जो जमानत याचिका दाखिल की गई है उसमें कई क्लॉज लगाएंगे ताकि जो जमानत पूजा सिंघल को कोर्ट से नहीं मिल सके। वहीं जो पूजा सिंघल के जो अधिवक्ता हैं विश्वजीत मुखर्जी, वे अपनी दलीलों को रखेंगे ताकि जो उनकी क्लाइंट है पूजा सिंघल उनको बेल मिल सके। हालांकि देखना होगा कि 4 तारीख को अब अगली तारीख मुकर्रर की गई है इस जमानत अर्जी को लेके, तो उस दिन ईडी की अदालत का क्या फैसला इस पर होता है। तो अब 4 तारीख यानी 4 जुलाई तक पूजा सिंघल को इंतजार करना पड़ेगा जमानत के लिए। जी बिल्कुल, तो पूजा सिंघल को 4 जुलाई तक के लिए इंतजार करना होगा। लेकिन इस बीच अगर बात करें संदीप, तो अब तक की जांच को लेकर ईडी की जो जांच है वो किस ओर बढ़ी है, कितना आगे बढ़ा है, इसको लेकर क्या जानकारी? जी, ईडी की जो कार्रवाई थी सबसे पहले शुरुआत हुई थी इनके जो सीए थे सुमन सिंह, उनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके आवास से 19 करोड़ रुपए भी बरामद हुए थे। हालांकि ईडी को यह प्रूव करना होगा कि क्या वो सुमन सिंह के पैसे थे या वह पैसा किसका है, पूजा सिंघल का है कि किसी अन्य का। वो सारे यदि प्रूफ ईडी कोर्ट को सबमिट करती है तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि पूजा सिंघल के पहले सुमन सिंह से जो इनकी गिरफ्तारी हुई थी और उनके आवास से जो पैसों की रिकवरी हुई थी उसके बाद ही पूजा सिंघल को इसमें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि अब तक यदि बात करें तो ईडी की कार्रवाई इस मामले को लेकर लगातार जारी है और कई सीएमओ और डीटीओ से भी पूछताछ हुई थी। और इस मामले पे यदि ईडी की कार्रवाई की बात करें तो अब भी लगातार
कई ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनका संपर्क इन लोगों से था या फिर इन लोगों का संपर्क उन लोगों के साथ दिखा, तो जी। उन हर एक लोगों से ईडी की पूछताछ हो रही है। हालांकि जो ईडी को उस समय दस्तावेज मिले हैं, उन दस्तावेजों को उन्होंने अपने साथ रखा था और कहीं ना कहीं कोर्ट में भी उन दस्तावेजों को प्रोड्यूस किया जाएगा ताकि इनकी आरोप जो ईडी आरोप लगा रही है उन आरोप को साबित किया जा सके कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट की यदि बात करें तो वह सबूत मांगती है, सबूत के आधार पे ही कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। तो जी। देखना होगा ईडी की तरफ से इस मामले पे अब तक क्या डॉक्यूमेंट कोर्ट को सौंपा गया है जी। और उसी के आधार पर यदि विश्वजीत मुखर्जी पूजा सिंघल के जो अधिवक्ता हैं वे जरूर चाहेंगे कि यदि ईडी आरोप साबित नहीं कर पाती है तो उनको पीछे हटना होगा, यानी बैकफुट में आना होगा। जी। उसके बाद अदालत देखेगी कि इस मामले को लेके जो दस्तावेज हैं वे ईडी के द्वारा कोर्ट में क्या सबमिट किए जाते हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। हालांकि 4 जुलाई तक अब जमानत अर्जी पे सुनवाई के लिए अगली तारीख 4 जुलाई रखी गई है, तो 4 जुलाई को देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला इस जमानत बिल्कुल, तो याचिका 4 जुलाई को देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। तमाम बातचीत के लिए संदीप आपका शुक्रिया।